Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा आज का टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि हाइड्रोडायनामिक्स के मैं आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। ये जो पूरा पार्ट है हाइड्रोडायनामिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट में इसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बाकी थे, जैसे हार्ट अटैक क्या होता है, ब्लड शुगर क्या होता है। उनकी पिक्स मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैं वो नहीं करवाऊंगी क्योंकि उसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है, आप उसको पढ़ के खुद भी कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो वाटर है वो फास्टर फ्लो करता है एज कम्पेयर टू हनी, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन क्या है? अगर आपको याद हो पॉइजली फॉर्मूला ने क्या बोला था कि जो वॉल्यूम पर सेकेंड होगी लिक्विड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रेशर डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। अब जो लिक्विड है हमारे पास कौन कौन से है? वाटर है और हनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। वाटर के केस में क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए जो वॉल्यूम पर सेकेंड होगी, जो उसका फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हनी में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए जिसकी वॉल्यूम पर सेकेंड होगी वो कम होगी। जो लिक्विड है, जो हनी है हमारा, वो क्या करेगा, वो स्लो मूव करेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर। तो ये है हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे फॉग पार्टिकल्स होते हैं वो हमें एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड मीन्स कि खड़े हुए क्यों अपीयर होते हैं? ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है फॉग पार्टिकल्स की वो बहुत ज्यादा कम होती है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। और जो फॉग पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो रेडियस होती है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्फीयर्स होती है। इनकी जो हमारे पास फॉग पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हमारे पास पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे पास टाइनी सफियर्स होते हैं। हम ये जो फॉग पार्टिकल्स होते हैं ये टाइनी सफियर्स होते हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटे होने की वजह से उनकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअल में हमारे पास क्या होती है? vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो रेडियस अगर हमारे पास, हमने बोला कि बहुत ज़्यादा छोटे सफियर्स होते हैं, टाइनी हमारे पास सफियर्स होते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे पावर है स्क्वायर में। ठीक है, पावर है यहाँ पे 2, मीन्स कि रेडियस की पावर है हमारे पास 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाएगी। वेलोसिटी छोटे होने का मतलब क्या है कि मोशन ही नहीं होगा या मोशन ही बहुत कम होगा, बहुत स्लो होगा। तो इसलिए हमें जो फॉग पार्टिकल्स है वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड पोजिशन में दिखाई देते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि जो लुब्रिकेंट ऑयल्स हम मशीनरी पार्ट्स में यूज करते हैं वो हाई विस्कोसिटी के क्यों यूज करते हैं? देखो, उसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल है। जो मशीनरी के पार्ट्स होते हैं वो काफी लंबे टाइम तक वर्किंग में रहते हैं। ठीक है, अगर वो वर्किंग में रहेंगे तो उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो वहां पे जो वो पार्ट्स होंगे मशीनरी के वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हाई विस्कोसिटी लुब्रिकेंट ऑयल को वहां पे यूज करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हाई विस्कोसिटी लिक्विड का ऑयल का यूज करते हैं इन द पार्ट्स ऑफ मशीनरी ताकि वो लंबे टाइम तक वर्किंग में रह सके और जो मशीनरी पार्ट्स हैं वो ज्यादा जल्दी से डैमेज ना हो। सो यही है हमारा रीजन कि लुब्रिकेंट ऑयल्स को हम हाई विस्कोसिटी का क्यों यूज करते हैं मशीनरी पार्ट्स में। थर्ड क्वेश्चन के साथ ही मैं आपके साथ कुछ और भी ऐड करना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं विंटर्स में जैम क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे भी सेम रीजन होता है, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स, जो हमारे पास मशीनरी के पार्ट्स होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से जो मशीनरी के पार्ट्स हैं हमारे वो विंटर्स के टाइम पे वो जाम हो जाते हैं। इसके साथ ही एक और थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हम
अलग अलग ऑयल्स क्यों यूज़ करते हैं, अलग अलग विस्कोसिटी के ऑयल्स क्यों यूज़ करते हैं अलग अलग सीजन्स में, उसके पीछे भी यही रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सीज़न चेंज होने की वजह से टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो मशीन्स हैं उनके बीच में कहीं पे भी कोई भी तरह का फ्रिक्शन रह जाए और जिसकी वजह से हमारे जो मशीन है वो वर्किंग में ना आ पाए, मशीन जो है डैमेज हो जाए। तो इसलिए हम अलग अलग सीजन में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लुब्रिकेंट ऑयल्स का यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जो मशीनरी पार्ट्स हैं उनकी ऑयलिंग बराबर से होती रहे और वो जल्दी से ख़राब ना हो। तो इसके साथ ही अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसी के ही अकॉर्डिंग उनका भी आंसर दे सकते हैं। तो आपके थर्ड क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन और कवर होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के साथ आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ फोर्थ क्वेश्चन शेयर करूंगी। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो जनरली आपको भी पता होगा कि एक आइडियल लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज या फिर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। आइडियल लिक्विड की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो सबसे पहले तो उसकी क्या क्वालिटी होती है, जो हमारा लिक्विड होता है वो परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। आइडियल लिक्विड हमारा क्या होता है, आइडियल लिक्विड फर्स्ट है इसका इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी नॉन विस्कस होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हुई कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और दूसरी हमारे पास क्या है कि ये क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। और तीसरा अगर इसमें पूछा जाए तो तीसरा हम ये बोल सकते हैं उनके बीच में शेयरिंग स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस चल जाएगा लेकिन उसके अंदर शेयरिंग स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज होती हैं आइडियल लिक्विड की। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन मैं आपका ऐड करूंगी। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बर्नौलीज थ्योरम में जिस लिक्विड की रिक्वायरमेंट है वो लिक्विड हमारा कैसा होना चाहिए, वो लिक्विड हमारा क्या होना चाहिए, आइडियल लिक्विड होना चाहिए। और आइडियल लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन विस्कस होगा। और इसमें आप ये भी बोल सकते हो इरोटेशनल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस वाला आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ रिलेटेड होता है। अगर आपने टॉपिक्स अच्छी तरह से किए हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है ये करना। इसके अलावा मैं आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ, आपको विस्कोसिटी वाला टॉपिक जो है उसको कंप्लीट करना है। उसमें से आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। विस्कोसिटी क्या होती है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए लिक्विड्स की, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है हाइड्रोडायनामिक्स का, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। बर्नौलीज थ्योरम आपको अच्छी तरह से करनी है। तीसरा है आपको स्टोक्स लॉ पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है एग्जाम में इनको करके आ सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।